नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट, कई जिलों में खाद्य संकट है। अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, किसान परेशान हो रहा है। और खाद लूट का एक मामला भी दर्ज हुआ कांग्रेस विधायक पर। विधायक फरार हैं। सीएम का जो दावा है वो है कि भरपूर स्टॉक है, लेकिन मुरैना में थाने से खाद बट रही है। ऐसा क्यों? ये सियासत खाद पर शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। कई जिलों में किसानों को एक बोरी खाद के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की। थाने से खाद बांटनी पड़ रही है, ये भी हालात हैं। और वहीं सरकार का दावा है कि खाद का कोई संकट नहीं है। 3 दिन पहले खाद का मामला उस समय चर्चा में आया जब आलोट के कांग्रेस विधायक ने एमपी सहकारी विपणन संघ के गोदाम का शटर ऊंचा कर किसानों को यूरिया ले जाने के लिए कहा था। इसके बाद उन पर लूट की धारा में केस दर्ज किया गया। वहीं से यह विवाद शुरू हुआ। फिर जीतू पटवारी, तमाम नेता पहुंचे थे। कलेक्टर से बहस हुई, उन्हें विधानसभा बुलाएंगे, ये चर्चा हुई। कई विधायक थे उस समय। मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि मध्य प्रदेश में लगातार खाद की आपूर्ति की जा रही है, हम खाद की कमी नहीं आने देंगे। तकनीकी कारणों से बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस पर काउंटर किया। मैं सीएम के खाद पर दिए गए बयान का विरोध करता हूं। तमाम लोग, महिलाएं और बच्चे खाद के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगे हैं। ये जानबूझकर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। छिंदवाड़ा में किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ रहा है, ये भी आरोप है। हालांकि अलग अलग जगह सरकार ने डीएम के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर रखी है, नंबर जारी कर रखे हैं कि अगर कहीं आपको ज्यादा दाम में खाद कोई दे रहा है, ज्यादा पैसे मांग रहा तो आप उसकी भी शिकायत करें। मुरैना चंबल बेल्ट में ज्यादा समस्याएं देखने को मिली थी। जौरा में मारपीट की घटना हुई, थाने से बांटनी पड़ी थी खाद। भिंड में नवंबर में 11,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी, उपलब्ध 5,000 मीट्रिक टन है। नर्मदा में डीएपी और यूरिया की कमी है। अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में यह देखा गया, खंडवा हो चाहे कहीं भी, छतरपुर। वहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पर्याप्त खाद उपलब्ध है, किसानों को उतनी दिक्कत नहीं हो रही। अब ये जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम की बात मुख्यमंत्री ने की थी वो क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार को वो ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने से नाराज लोगों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, आप लोग मुझे जूते मार लें, डंडे मारें, चाहे पत्थर फिकवा दें, मैं वही करूंगा जो शहर और आने वाली पीढ़ी के हित में होगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। रविवार को ग्वालियर के किला गेट इलाके में नगर निगम और प्रशासन के अफसर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यहां जेसीबी चलने लगी तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोग हंगामा करने लगे। पुलिस ने लाठियां चलाकर उन्हें खदेड़ा। स्थानीय कांग्रेस नेता पहुंच गए, उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। इलाका ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विधानसभा क्षेत्र है। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक तोमर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमले ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की थी। डैमेज कंट्रोल करने मंत्री जी पहुंचे थे और उन्होंने उस गुस्से को दूसरे तरीके से जनता के सामने रखा, जो जनता का गुस्सा था, और ये कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो बेहतर होगा मैं वही करूंगा। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, चुनावों में इसका बहुत असर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस वहाँ सक्रिय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र, मंत्री प्रद्युम्न सिंह कभी चप्पल उतार दी, कभी खंभे पर चढ़ गए, जब तक रोड नहीं बन जाती चप्पल नहीं पहनूंगा, तमाम तरह की चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या कुछ होगा? अब से ठीक 11 महीने बाद चुनाव हैं, 1 साल से कम का समय है, और क्या कुछ होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। प्रदेश में यात्रा की एंट्री के बाद राहुल गांधी की यात्रा में 3-4 दिन का ब्रेक लग सकता है। इसकी पुष्टि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। उन्होंने बताया 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। बुधवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। यहां राहुल की यात्रा का पूरा शेड्यूल तय किया जाएगा। बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, और गुजरात चुनाव, चूंकि हिमाचल के चुनाव में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन गुजरात में राहुल गांधी खुद 3-4 दिन के लिए
वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, इसलिए थोड़े दिन के लिए चीजें रोकी जा सकती हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन टिकट वितरण में संगठन के लोगों को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में दिशा की मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा, दरअसल ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस विधायक लाखन सिंह ने दावा किया था कि भाजपा के बहुत विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इसी बात पर कमलनाथ ने कहा कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो तो संपर्क में रहेंगे ही, लेकिन हम टिकट वितरण में अपने संगठन के लोगों को प्राथमिकता देंगे। यानी कि ये संकेत हैं कि जिस तरह से अगले चुनाव के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं, बीजेपी में भी तमाम ऐसे नेता होंगे जिनके टिकट कट सकते हैं, तो क्या वो कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि हम अपने संगठन के लोगों को प्राथमिकता देंगे, इसका मतलब यह है कि आप वहां से अगर आते भी हैं तो पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन टिकट जैसी बात उतनी आसान नहीं होगी जैसे पहले रहा करती थी। आखिरी खबर की बात करते हैं। खाद्य संकट के बीच मध्य प्रदेश के रीवा में पर्याप्त खाद है। रीवा में 6,180, 6,866 मीट्रिक टन डीएपी और यूरिया का स्टॉक है। 80% गोदाम में है, 20% निजी खाद दुकानों में है। ये उप संचालक कृषि यूबी बागरी ने बताया कि हमारे पास खाद का पर्याप्त भंडारण है। जैसे ही खाद बिकती है वैसे ही हम रैक की डिमांड भेजते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसान खाद उठा लें, जिससे हमारे गोदाम खाली हो जाए, दूसरा रैक आ जाए। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो स्थिति है वो अलग है। कई जगह खाद की किल्लत है, लेकिन रीवा में पर्याप्त खाद है। वहीं 6 डबल लॉक सेंटरों में डिफॉल्टर किसानों को भी कैश में खाद दी जा रही है, जिनमें रीवा, करहिया मंडी, गुड़, जवा, चाकघाट, मऊगंज और हनुमना शामिल हैं। कुल मिलाकर यह देखा जाए कि मध्य प्रदेश के रीवा में खाद पर्याप्त है, किसानों को असुविधा नहीं होगी। लेकिन उप संचालक का यह कहना है कि किसान जल्द से जल्द खाद उठा लें ताकि हम अगली डिमांड भेज सकें, गोदामों में जगह बन जाए। ये थी विंध्या और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।